हेलो, वेलकम एवरीवन टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 22 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। तो द फर्स्ट न्यूज़ इज ए रिकॉर्ड 274 क्लाइंबर्स स्केल माउंट एवरेस्ट इन ए सिंगल डे। सो माउंट एवरेस्ट में एक नया रिकॉर्ड बना है और ये कम्प्लीटली आपका करंट अफेयर्स के अंदर में आएगा। रिमेंबर ऑलमोस्ट कितना 1 मिनट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द पेन। ठीक है, ऑल अराउंड 274 क्लाइंबर्स, ये नंबर को याद रखो, 274 क्लाइंबर्स, वो लोग बहुत सक्सेसफुली सिंगल डे में अंडर द क्लियर वेदर माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको क्लाइम किया है। और इसमें जो गाइड है, वो गाइड का नाम है कामी रीता सरपा। कामी रीपा सरता सरपा का ये 32nd टाइम्स है। वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रखता है सबमिट को क्लाइम करने के लिए, क्लाइम करने वाला। उसके साथ साथ उसका क्लोज कॉम्पिटिटर है पासांग दावा शेरपा, जो 30 टाइम्स कर चुका है। एंड विमेन का कैटेगरी में लकपा शेरपा, जो सबसे ज़्यादा क्लाइम कर चुका है। ठीक है, डन। सो ऑफिशियली आपका जो माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो तो हम लोग सब जानता है। और इसमें क्लाइंबिंग रूट्स टू टाइप का है। साउदर्न साइड का जो होता है वो, सॉरी साउदर्न, एक मिनट, वेरी सॉरी, ओके। साउदर्न साइड का जो क्लाइंब होता है साउथ का साइड का, ठीक है। तो साउथ का साइड का जो क्लाइंब होता है, उसको ज़्यादातर हम लोग नेपाल के साइड से, एंड नॉर्थर्न साइड का जो फेस होता है, उसको हम लोग चाइना तिब्बत के साइड से क्लाइंब किया जाता है। डन। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये, कि इसमें एवरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्लाइंब कौन किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो आपका कामी रीता सरपा है, 32 टाइम्स हो गया है। सेकंड पासांग दावा सरपा, फीमेल में लकपा सरपा, ये याद रखो, ठीक है। एंड उसके अलावा इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले सक्सेसफुली क्लाइंब करने वाला, आप लोग सब इसको पता है, एडमंड हेलरी है। एंड उसके बाद आपका तेंजिंग नॉर्गे सरपा है। ठीक है, तो एडमंड हेलरी और तेंजिंग नॉर्वे, ये लोग कब क्लाइम किया है? 29 में 1953 में वो लोग सक्सेसफुली क्लाइम किया है। और अरुणाचल प्रदेश और माउंट एवरेस्ट का अचीवमेंट, इसको भी आपको एग्जाम के लिए याद करना है। तो इसमें जैसे कि पहला आदमी वो तपी मरा है, और वो कब हुआ है? 21 मई 2009 में वो क्लाइम किया है। डेट भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी इम्पोर्टेंट है। और वीमेन में टीना मीना, वो कब हुआ है? मई 9 2011। अगर तुम ध्यान देगा ना, हर हर क्लाइंबिंग मई का महीना में होता है, क्योंकि वो सबसे मतलब फेवरेबल मंथ माना जाता है जिसमें ये क्लाइंबिंग को किया जा सकता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और माउंट एवरेस्ट से, अंजू जमशेदपा, ये वो अरुणाचली है जो माउंट एवरेस्ट को 5 टाइम्स क्लाइम कर चुका है। एंड उसके बाद 2 बार वो विद इन द 5 डेज़ के अंदर में वो क्लाइम किया है, इसलिए वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है फॉर दिस अचीवमेंट। डन। नेक्स्ट, मिशन कीवी टू पावर अरुणाचल फार्मर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये अनाउंस किया है कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च ऑफ द मिशन अरुणाचल कीवी, इसके अंदर में यूनिक जो सेलिंग प्रोपोर्शंस होता है अरुणाचल प्रदेश को, दिल्ली में ये लॉन्च किया है अंडर द यूनियन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया के अंदर में। सो इसमें अरुणाचल प्रदेश का जो फार्मर्स है, ये लोग का जो इकोनॉमी, इसको डाइवर्सिफाई करेगा। होल ऑफ द जो कीवी है, उसको इंडिया में एज वेल एज एक्सपोर्ट करके इंडिया को कीवी का प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो इसमें अरुणाचल प्रदेश को ही इसलिए चूज किया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नियरली 50% ऑफ इंडिया का जो टोटल कीवी है, उसका वो आउटपुट देता है। ओके, सो इसीलिए ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक लीडिंग हब फॉर द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी कल्टीवेशन को, उसको गोल को दिया गया है, और उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट एंड एग्री जितना टूरिज्म है, इसको हम डेवलप कर सकता है। ठीक है, डन। सो रिमेंबर मिशन अरुणाचल कीवी, जिसमें हम अपना अरुणाचल प्रदेश का जो कीवी है, उसको हम एक सेलिंग प्रोपोर्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिक टेक के अंदर में हम बाहर जाके उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। और बाहर नेशन से, जैसे न्यूजीलैंड जैसे हो गया, वहाँ से जो महंगा वाला कीवी आता है, उसको हम टैकल कर सके, यानी कि उसका एक कॉम्पिटिटर बन के अपना ही स्टेट एज वेल एज बाहर में हम इसको एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इन अरुणाचल प्रदेश इज ऑफिशियली नाउ रिकॉग्नाइज एज कीवी स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो नेशनल मार्केट प्लेस में कीवी का प्रोडक्शन में डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ
एनुअल आउटपुट जो कीवी का अरुणाचल प्रदेश देता है अराउंड 7,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कीवी एनुअली वो दे रहा है। ओके। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरुणाचल बहुत ही वेल ड्रेन सैंडी लूमी सॉइल से, साथ ही साथ हमारा हाई एल्टीट्यूड बेल्ट ऑफ द स्टेट, ये कीवी का ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल टेम्परेचर माना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो वैली यानी कि आपका जो इंडिजिनस अपर तनर ट्राइब लोग का जो एरिया है लोअर सुबनसिरी का अंदर में, उसमें ये जो फार्मिंग है टीबी का प्राइमरी प्रोडक्शन हब माना जाता है। उसके अलावा वेस्ट कामेंग और तवांग भी मेजर प्लेसेस है। एंड अभी जो इमर्जिंग बेल्ट्स है कीवी का प्रोडक्शन में, ये आपका सी योमी, दिबांग वैली, कमले, पापुम पारे, ये सब अभी आगे आ रहा है। ठीक है। तो हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल को फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कीवी के लिए 2020 में दिया गया था, इसको याद करो। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अंदर में होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश अपना ये जो कीवी का जो सर्टिफिकेट जीआई टैग है, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए दे हैव फाइल्ड एन पिटिशंस। डन। सो अभी एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में ओवर द ईयर स्पेशली 2020 से लेके 21 में एक डिस्ट्रेस सेलिंग हुआ था। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो फॉरेन इंपोर्ट्स हम लोग का इंडियन प्रोडक्ट्स को डोमिनेट करता है। सो मिशन कीवी के अंदर में हम कोशिश कर रहा है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विद इन द नेशन एंड आउटसाइड द नेशन उसको हम मतलब ओवरथ्रो कर सकेगा, यानी कि कंपटीशन के तौर पे। ठीक है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में आपका डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर जैसे कि नारा आवा, ये लोग बेसिकली आपका जो कीवी का जो सिक्रेशन है उससे वाइन, जूसेस, जैम्स, प्रिजर्वेटिव्स बना के आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट होता है उसको एक वैल्यू एडिशन देने दे रहा है। ठीक है। डन। सो इसीलिए नीड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग के लिए मांग रखा गया है, ताकि उसको कोल्ड फूड चेन के अंदर में हम प्रॉपरली स्टोर कर सके, उसको ऑफ सीजन में सेल कर सकते हैं। डन। Next, appeals in Congo for the urgent supply as aid groups warn Ebola outbreak is gaining momentum. So unfortunately एक वर्ल्ड आउटब्रेक ऑफ द इबोला फिर से हो रहा है, और ये आपका ईस्टर्न साइड ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो वहाँ पे हो रहा है। इसीलिए दीज नेशंस हैव अपील फॉर द मेडिकल सप्लाईज एंड पर्सनैलिटीज, ताकि वो लोग जो आउटब्रेक है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है। और ये आउटब्रेक आउटब्रेक बेसिकली एक रेयर बुंडी बुग्या स्टेन, वो हीट मतलब वो स्टेन वाला वायरस माना जा रहा है, जिसका एज ऑफ नाउ कोई क्योर या तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है। सो इसी के वजह से आपका इंडियन अफ्रीकन फोरम सबमिट जो न्यू दिल्ली में होना था, वो अभी फिलहाल के लिए होल्ड में रख गया है। ठीक है। तो ये करेंट आउटब्रेक में आपको इसका जो स्ट्रेन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बूंदी बुग्यो स्ट्रेन। ये एक रेयर स्टेन ऑफ द इबोला मानता है। सो एज ऑफ नाउ इसका ना कोई स्टैंडर्ड वैक्सीन है या थेरापेटिक क्योर करंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ इसको प्रिवेंटिव मेथड के थ्रू से हम ये कर मतलब उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये वायरस हाईली कंटेजियस है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से मिलता है, और आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ब्लड, वोमिट, फीसेस एंड इवन स्वेट से भी ये पास होता है। और इसमें सिम्टम्स जैसे कि हाई फीवर, सीवियर वोमिटिंग, डायरिया, मसल पेन, ओके, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी होता है। और इसका इंक्यूबेशन में करीब 21 डेज लगता है। ओके। सो ये आउटब्रेक का जो सेंटर है वो आपका इटिकुरी प्रोविंस ऑफ द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक मतलब इटिकुरी प्रोविंस ऑफ द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो माना जा रहा है। ठीक है। डन। सो उसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है वो डिले हो गया। तो इसमें इसका जो सिम्टम्स है वहाँ पे आपको लिखा गया है, इंक्यूबेशन 21 डेज, और इसमें डायरिया, मसल पेन है ना, और ये एनिमल्स के थ्रू भी आपको पास किया जाता है। डन। तो एमसीक्यू को अभी हम स्टार्ट करेगा। विथ रेफरेंस टू माउंट एवरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नॉर्थर्न फेस इज लोकेटेड द नॉर्थर्न फेस इज लोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ नेपाल व्हाइल द साउथर्न फेस लाइज इन द चाइना। ये तो गलत है ना। नॉर्थर्न फेस जो कहाँ में है, नॉर्थर्न फेस आपका चाइना में है। ये नॉर्थर्न फेस जो चाइना में है, एंड उसके बाद ये जो साउथर्न फेस है ये नेपाल में है। तो इसीलिए ये गलत होता है। उसके बाद कामी रीता सर्पा, हाँ ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, 32 टाइम्स हो गया है। और सबसे पहला सक्सेसफुली, हाँ ये भी 1953 में एडमंड हेलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे है। तो 1 एंड 2 सही है हमारा। ओके। 1 एंड 2 सही है ये स्टेटमेंट। 1 एंड 2 बोलते हैं, 1 एंड 3 सही है। ओके। 1 एंड 3, सॉरी, 2 एंड 3, वेरी सॉरी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन अरुणाचल कीवी।
तो ये अरुणाचल प्रदेश करेंटली कंट्रीब्यूट, यस, 50% ऑफ द कीवी प्रोडक्शन को वो कंट्रीब्यूट करता है नेशन का। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, यस, उसका कोलैबोरेशन। अरुणाचल फर्स्ट है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, यस, ये सब सही है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे सब स्टेटमेंट सही है, आप लोग आंसर को देख लिए, एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, डन। उसके बाद postponing of India Africa Forum Summit in New Delhi was recently triggered by the outbreak of which disease? तो ये है आपका डिजीज, इबोला तो है लेकिन कंप्लीट पूरा नाम है बुंडी बुगियो स्टेन ऑफ इबोला। ओके, उसके बाद हु among the following was the first woman from अरुणाचल प्रदेश to scale माउंट एवरेस्ट? ये ऑलरेडी एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है ना। तो ये है आपका टीना मीना। ठीक है, पहला वुमेन, डन। उसके बाद मेंस का लेवल में क्वेश्चन में, तो इसमें आपका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेके पूछा जा सकता है। कोल प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, स्पेशली मिशन अरुणाचल कीवी के अंदर में किस तरह से जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकता है, जिसके वजह से डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ द फार्मर्स जो होता है उसको टैकल करना। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका जीएस पेपर 3 का अंदर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, आउटब्रेक, जैसे रिसेंट आउटब्रेक ऑफ द डिजीज होता है, वो कैसे आपका जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट उसको कैसे डिले कर सकता है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पब्लिक हेल्थ के अंदर में। और एनवायरमेंटल और डिजास्टर में कमर्शलाइजेशन एंड ओवरक्राउडिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग हैव टर्न इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट जोन इनटू इकोलॉजिकल एंड सेफ्टी हैजर्ड। तो इसमें जैसे कि आपका एक्सेसिव पीपल का इन्वॉल्वमेंट, जैसे 274 पीपल एक साथ में है एवरेज जैसे जगह में जो बहुत ही सिस्मिक जोन है, वहाँ जाने से क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, किस तरह से फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम को हैम्पर हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद थॉट ऑफ द डे, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। ओके, चांस से नहीं, चेंज से हम चेंज कर सकता है, जिम जिम रोन के अंदर में। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, let's keep studying and keep following to make a change. Okay, thank you.